नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विमल कुमार स्वामी। मैं बेसिकली राजस्थान के बीकानेर शहर का रहने वाला हूं और वर्तमान में लाइट माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी में सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा हूं और मेरा 8 साल का अनुभव है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा पर्पज़ है। आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा सुने, स्किप मत कीजिए। अगर आप फाइनेंस लाइन से नहीं जुड़े हो तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आप फाइनेंस लाइन से में अपना करियर देखना चाहते हो या नौकरी कर रहे हो प्रेजेंट में, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर सुने। मेरा 8 साल का करियर है वो चौपट कर दिया गया है और मैं वापस जीरो पे आ चुका हूँ, और इसके पीछे मेरा बिल्कुल भी कारण नहीं है। ना प्रोडक्टिविटी इश्यू है, ना किसी प्रकार का और कोई इश्यू है। सिर्फ और सिर्फ खुंदस के कारण परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई है कि मैं अब जीरो पे आ चुका हूँ। मैं उन परिस्थितियों का यहाँ पे बखान नहीं करना चाहता कि मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया गया है और मैं टर्मिनेट भी नहीं हुआ हूँ। मैं आपको, कुछ लोग अगर ये दिमाग लगा रहे हैं कि मैं टर्मिनेट हो चुका हूँ, तो मैं टर्मिनेट भी नहीं हुआ हूँ। मेरे पास प्रॉपर रिलीविंग है और मैंने कंपनी से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन मैं जीरो पे आ चुका हूँ। दोस्तों, जो माइक्रो फाइनेंस, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वो ही लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने। बाकी लोग भी स्किप कर सकते हैं। जो बैंकिंग से या फिर एनबीएफसी जो फाइनेंस कंपनी से जुड़े हैं, जो लैब में होम लोन में डील करते हैं, वो उनके भी काम की कोई चीज़ नहीं है, और जो बैंकिंग में उनके काम की भी कोई चीज़ नहीं है। आप सुने तो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। बाकी जो माइक्रो फाइनेंस में ऐसे लोग हैं जो स्टाफ या ब्रांच मैनेजर लेवल पे बैठे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको कृपया करके सुने। दोस्तों, मेरा 8 साल का अनुभव है और 4 कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ और स्टाफ से आज सीनियर ब्रांच मैनेजर लेवल की नौकरी कर रहा हूँ। प्रजेंट में 43,000 रुपीज़ मेरी सैलरी है। ये भी मैं ओपन कर रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, और अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हो चुका हूँ। दोस्तों, इन माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है, ये एक प्रकार की दलदल है। जो नए लड़के, जो युवा लड़के होते हैं, उनको वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब की लालच देके, ऑफिस कल्चर दिखा के लड़कों को यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं बहुत ही नॉमिनल सैलरी पे। जो 10,000 या 12,000 की जो सैलरी होती है, उस सैलरी पे अच्छी शिक्षा वाले जो लड़के होते हैं, जो ग्रेजुएट है या 12th जो किया हुआ है वो भी, और ग्रेजुएशन वाले लड़के होते हैं, इनको ज्वाइन करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ज्वाइनिंग के टाइम पे, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, और उनके दिमाग में ये थिंकिंग होती है कि पढ़ाई के साथ साथ में हम ये जॉब कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये सोचते हैं कि हम ये साथ ही साथ में ये जॉब भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दलदल है वो असल में कुछ और है। ज्वाइन होने के बाद में ट्रेनिंग होती है और 7-8 दिन की ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाफ को लगता है कि भाई हमें ट्रेंड किया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है। ट्रेनिंग में भी इस तरह से समझाया जाता है कि भाई इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये कंपनियां असल में देखा जाए, अगर ढंग से देखा जाए और असल में अच्छे से समझा जाए, तो 4 रुपये सैकड़े से भी ज़्यादा का ब्याज वसूल करती है ग्राहक से, और वो जो लोन होता है वो स्टाफ के हाथों से दिलाया जाता है और उसका कलेक्शन भी स्टाफ से करवाया जाता है। और जितना रुपये का कलेक्शन स्टाफ ने किया है, उतने रुपये के बराबर का दोबारा से बिजनेस भी मांगा जाता है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। कई कंपनियाँ 1.5 गुना भी मांगती है, कई कंपनियाँ 2 गुना भी मांगती है, लेकिन मिनिमम तो जितना बिजनेस कलेक्शन उसने किया है उतना का ये बिजनेस मांगते हैं। ये ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, कंपनी की डिमांड है, कंपनी फ्री में सैलरी नहीं दे सकती है, वो सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन
अब प्रॉब्लम ये है कि लड़के को बिजनेस भी करना है, लड़के को कलेक्शन भी करना है, दोनों काम एक साथ करने हैं। सुबह 7 बजे 7:30 बजे ये लोग बुलाते हैं और रात को 11 बजे तक ये लोग लड़कों से काम करवाते हैं। कुछ महीने में हमें ये भी देखा गया है कि रात को 10 बजे तो फील्ड से फ़ोटो की डिमांड होती है कि आपके स्टाफ से फ़ोटो डलवाओ ग्रुप में फील्ड विजिट की, रात को 10 बजे। ये बिल्कुल असहनीय है एक प्रकार से। फिर भी स्टाफ देखता है कुछ दिन के लिए ऐसे होगा, हम बड़े सीनियर हो जाएंगे, फिर ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक प्रकार से दलदल में ही फंसते जा रहे हैं। कुछ समय बाद में इंसेंटिव का लालच देके लड़कों से सैलरी उसकी जेब से बर्बाद दी जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक लड़के का इंसेंटिव बन रहा है 30,000 रुपये, और उसको मान के चलो कि 4 किस्तें उसको भर दी जाए तो 30,000 रुपये उसके खाते में आ सकते हैं, ऐसा वो बोला जा रहा है। अब 4 किस्तों का मान के चलो 12,000 रुपये होता है, तो 30,000 पाने के लिए पहले वो अपना लड़का है 12,000 रुपये सैलरी आएगी, तब वो 12,000 रुपये और उसमें डाल देगा। अब अगले दिन सैलरी आती है 30 तारीख को, अगले दिन उसकी किस्तें हैं। इंसेंटिव कभी भी सैलरी के साथ में नहीं आता है इस कंपनी में, स्पेशली लाइट माइक्रो फाइनेंस में। इंसेंटिव सैलरी के 20 दिन के बाद में आता है। तो उस लड़के ने सैलरी आते ही अपना पैसा है जो 12-13 हज़ार रुपये है, जो भी है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, इतने तो लड़के भरते हैं। कई बार तो पूरी की पूरी सैलरी भर देते हैं, 10,000 सैलरी होती है, 10,000 रुपये भर देते हैं इंसेंटिव के चक्कर में। इंसेंटिव के चक्कर में ये सैलरी भर देते हैं, इनकी किस्तें खुद की बाउंस हो जाती है। फिर ये सोचते हैं नौकरी चल रही है, किस्तें बाद में भर देंगे, क्या दिक्कत है। वो ये सारी चीज़ें समझते नहीं, और इनकी जो सिविल है वो चौपट हो जाती है। कई महीनों में इनका इंसेंटिव आता भी है, अच्छा खासा इंसेंटिव आता है, तो ये आईफोन वगैरह, बाइक्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, और इनको ये लगने लग जाता है कि ये एरिया है वो एक प्रकार से स्वर्ग है, जबकि इनको ये नहीं पता कि इनके माइंड के साथ अभी गेम स्टार्ट हुआ है। जब कंपनी को पता चल जाता है कि फलाना लड़का है, इसने पिछले मंथ इतना काम किया है, तो अगले मंथ उस लड़के को टारगेट बढ़ाया जाता है और ये बोला जाता है कि अगर तुम इतना टारगेट कर लेते हो, 3 महीने लगातार या 6 महीने लगातार इतना कर लेते हो, तुम्हें ब्रांच मैनेजर की या फिर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोजीशन दे देंगे। प्रमोशन का लालच कर देके उससे भरपूर काम लिया जाता है, फुल फ्लैश। और 6 महीने का अगर प्रमोशन का बोल दिया कि 6 महीने में तेरे को प्रमोट कर देंगे, तो 6 लड़के को 6 महीने उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है। और उसके मैनेजर और जो एरिया मैनेजर को पता चल जाता है कि ये लड़का छोड़ के नहीं जाएगा, तब उसके साथ में शोषण का दौर स्टार्ट होता है। मुंह से आए जैसे बोला जाता है, गाली गलौज, पैसा भरवाना, हर महीने पैसा भरवाना, गाली गलौज करना और करना, इस तरह से वो लड़के को पक्का कर दिया जाता है। और उन 6 महीनों में लड़के का सिविल खराब हो चुका होता है। 6 महीने के बाद में अगर उसका प्रमोशन नहीं होता है और इनके पास में सीट खाली नहीं होती है, पहली तो बात ये कोशिश करते हैं प्रमोशन करने की, ऐसी बात नहीं है। और अगर प्रमोशन नहीं होता है तो ये खुंदस में उस लड़के का ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद तक कोई ना कोई दूसरा ऐसा जाग जाता है जो कि उस लड़के की जगह ले लेता है, और ये उस लड़के का ट्रांसफ़र 6-7 महीने में कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि अभी प्रेजेंट में ये हो रहा है कि लड़कों को ये लगने लग गया है कि इस सेक्टर में वो अपना करियर बना सकते हैं। तो उन लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो स्टाफ लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं भी कभी स्टाफ था, 8 साल तक मैंने ये सब कुछ झेला है, और आज मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं बिल्कुल जीरो पे आके खड़ा हो चुका हूँ। और मैं अब ये नौकरियाँ करना भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से मैंने संन्यास ले लिया है। इवन मैंने ये फाइनेंस सेक्टर से ही संन्यास ले लिया है। दोस्तों, माइंड के साथ में मैनिपुलेशन किया जाता है, और आप लोगों का जो लेबर चीज़ होती है, आप लोगों को लेबर की तरह काम यूज किया जा रहा है, आप लोगों को लेबर की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो। जिस दिन आपने सामने बोलना स्टार्ट किया, अपने शोषण के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, उस दिन से आपके बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाहे वो आपको PIP दे के निकाले, चाहे आपको वो अनुशासनहीनता पे टर्मिनेट करे,
चाहे वो आपको एब्सकॉन्डिंग करे, चाहे वो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू आपको माइंड गेम के साथ में आपसे आपके हाथ से ही रिजाइन डलवा दे, चाहे वो आपका ट्रांसफ़र करे दूर, कोई 400-500 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करके भी आपको रिजाइन डलवा सकते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका ये 1-2 साल में प्रमोशन कर देते हैं कि देखते हैं लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन कर दो, और वो उसका प्रमोशन कर भी देते हैं। मैं आप लोग सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लड़का जब तक लैपटॉप जिसके हाथ में ना आ गया तब तक वो माइक्रो फाइनेंस का एम्प्लॉय प्रॉपर नहीं बनाए। ये चीज़ आप घर कर लीजिए अपने माइंड में। जब तक कंपनी ने आपको अपना एसेट नहीं प्रोवाइड करवा दिया, लैपटॉप नहीं दे दिया है, तब तक आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो ही नहीं, ये ध्यान कर दीजिएगा आप। ब्रांच मैनेजर लेवल के भी लोगों को ब्रांच मैनेजर, स्टाफ से ब्रांच मैनेजर प्रमोट कर दिया जाता है और उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इधर उधर, 2-3 साल तक उनको भगाया जाता है। वो लड़का अपने घर नहीं जा पाता है, लड़का छुट्टी नहीं ले पाता है, 30 के 30 दिन काम करता है और 15-15 घंटे काम करता है, उसको 40,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे 15 घंटे काम करवाए जाते हैं, जबकि 8 घंटे का ऑफर लेटर पे लिखा होता है 8 घंटे की ड्यूटी है और उससे डबल ड्यूटी करवाई जाती है। उसको ये लगता है कि मेरे को तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये तनख्वाह उसको आधी मिल रही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 8 घंटे का बोल के 15 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। समय रहते या तो आप ये सेक्टर छोड़ दीजिए, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप इस सेक्टर में बने रहना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो, सरकारी नौकरी नहीं लग पाते हो, या फिर आपके घर में आगे पढ़ाई के आसार नहीं है और आपकी उम्र ओवर एज की तरफ जा रही है, तो आप रिज़ाइन करके तुरंत प्रभाव से दूसरी कंपनी ज्वाइन कीजिए और किसी भी कंपनी में 1.5 या 2 साल से ज़्यादा का समय मत दीजिए। यह आपके द्वारा जो दिया गया समय है, यह असल मायने में आपके कैरियर को ख़राब करने की चीज़ है। अगर आपकी कंपनी में टॉक्सिक माहौल नहीं है तो, टॉक्सिक माहौल है तो सॉरी, अगर आपकी कंपनी में टॉक्सिक माहौल नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और एक लिमिट का टारगेट आता है, एक लिमिट का कलेक्शन आता है और वो आपसे हो रहा है, आपका बॉस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसको चलने दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, महंगाई दर जो बढ़ रही है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और सैलरी जब आपके लेवल से भी नज़दीक आ जाए, लेवल से ऊपर होने लग जाए, तो आपका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो बाहर जाके प्रमोशन लीजिए, क्योंकि अगर मान लो आपका प्रमोशन यहाँ पे नहीं हुआ और इन केस ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको ये नौकरी छोड़नी पड़े, तो बाहर आपको किसी भी कंपनी में हायर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लड़कों के साथ में सिर्फ और सिर्फ मानसिक शोषण होता है, शारीरिक अब्यूजिंग, जो फिजिकल अब्यूजिंग जो होता है वो सिस्टम यहाँ पे हो रखा है। सुबह शाम दिन रात, कई तो कंपनियों ने रेजिडेंशियली सिस्टम कर दिया कि वहीं रखती है, वहीं खाना पीना, रात को 12-12 बजे तक मीटिंग है, वहीं फिर सो गए, सुबह उठे वहीं से बिना नहाए वो फील्ड में चले गए, पूरे दिन भर भटकते रहे, दिन भर लाइव लोकेशन चालू है, कुत्तों की तरह इनसे काम करवाया जाता है। मतलब इनके साथ में वो व्यवहार किया जाता है जो शायद ये अंग्रेज़ों ने भी गुलाम भारत के मज़दूरों पे नहीं किया होगा। मतलब हद से ज़्यादा गुलामी यहाँ पे करवाई जाती है और मेरे से ये सब चीज़ें देखी नहीं गई है। मेरे साथ में भी बहुत गलत हुआ है, उसका मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आपके मैनेजर ने खुन्नस बांध ली है आपके ऊपर, आपकी कोई लीव अप्रूव नहीं की है या फिर किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन मांगा है जो आपको इलीगल लग रहा है, तो फिर आप नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।